परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना इस विषय को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करने के लिए कर रहा हूँ, और जिसके लिए मैं कालायन नाम से एक डिजिटल क्लॉक भी बना रहा हूँ, जो जल्द से जल्द आपके सामने में लाऊंगा। तो पिछले एक दो एपिसोड से हमारी इस भारतीय काल को विशेष रूप से समझने की यात्रा शुरू हो गई है। पिछले दो एपिसोड शायद आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो अनुरोध है कि फिर से देखें, क्योंकि इसके बाद शुरुआत तो प्रास्ताविक और अलग अलग टर्मिनोलॉजी, संज्ञाओं का की व्याख्या में, उसके विस्तार में कुछ प्रास्ताविक रूप में था, लेकिन इसके आगे आने वाले एपिसोड में मैं कुछ ज्यादा और एक स्टेप आगे चलकर थोड़ी गहनता में उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आ, हमारे पिछले एपिसोड में मैंने ये देखा, बोला था कि सामान्यतः हम जब अ, भारतीय कालगणना, ज्योतिष शास्त्र, संवत्सर, नक्षत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति या बुद्धि की वृत्ति केवल तीन दिशाओं में काम करने लगती है। वो आज के सामाजिक धारणा का प्रभाव है। वो तीन दिशाएं कौन सी है कि एक हमारी सांस्कृतिक अस्मिता जिससे जुड़ी है, यानी कि पर्व, उत्सव, समारोहों से। दूसरा फल ज्योतिष के संदर्भ में। और तीसरी दिशा होती है कि इतिहास संशोधन के बारे में। तो कल के एपिसोड में, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने दो बातें देखी कि सांस्कृतिक अस्मिता के कारण भी इस भारतीय कालगणना को पुनर्स्थापित करना चाहिए, और इन तीनों से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है कि ये ये भारतीय कालगणना पद्धति ही एक पूर्णतः तर्कशुद्ध, शास्त्र शुद्ध, विज्ञान सम्मत, विश्व का एक पूरा दृष्टिकोण सामने रखने वाली है। तो ये तो पहले वाले एपिसोड में हो गया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जब ज्योतिष शास्त्र ये शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां भी हमारी जनरली, सामान्यतः सारी बुद्धि हमारी केवल और केवल फलक ज्योतिष, व्यक्तिगत या सामाजिक फलक ज्योतिष की तरफ जाती है, यानी कि किसी विशिष्ट खगोलीय परिस्थिति का मेरे जीवन पर क्या असर होगा, व्यक्तिगत स्वरूप उसका। लेकिन ये बहुत ही संकुचित बात होती है, क्योंकि फलक ज्योतिष तो ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल एक छोटा सा अंग। मूलतः ज्योतिष शास्त्र किसे कहा जाता है, तो एक श्लोक के रूप में एक व्याख्या आती है कि वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् काल बोधो यतस्यात् वेदांगत्वम ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। यानी इसका अर्थ होता है कि वेदों की जो प्रवृत्ति हुई, वेद जो निर्माण हुए, वो यज्ञ कर्म के लिए प्रवृत्त हुए। अब यज्ञ कर्म क्या है, इसके बारे में भी वो ही शब्द की, इन सारे पुराने प्राचीनतम हमारा जो कुछ साहित्य है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है कि किसी भी शब्द को हम आज की हमारी समझ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इन शब्दों की पूर्ण व्याप्ति की हमें कल्पना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि उनकी व्याख्या, उनकी व्याप्ति, उनका अर्थ, उनके संदर्भ, ये फिर से सामने आने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।
ये शब्दों के बारे में मैं कुछ अलग वीडियोस बनाऊंगा। कुछ कम से कम 20-25 तो ऐसे शब्द हैं कि जिनके बारे में अपनी परिकल्पना बहुत शुद्ध होने की जरूरत है। तो ऐसे शब्दों के बारे में मैं कुछ अलग से एक छोटे छोटे वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ अभी ज्योतिष शास्त्र के बारे में देखते हैं हम कि अभी जो श्लोक मैंने बोला कि वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। यानी इसका अर्थ होता है कि वेदों की प्रवृत्ति हुई यज्ञ कर्म के लिए, और यज्ञ कर्म जो है वो तो कालाश्रित होता है, काल के आश्रय में पर होता है। इसलिए इस काल को समझने वाले शास्त्र का बोध कर लेना ये जरूरी है। इसलिए इस शास्त्र को यानी ज्योतिष शास्त्र को और उस काल का बोध ये ज्योतिष शास्त्र से होता है। इसलिए ज्योतिष को वेदांग का दर्जा दिया गया है। ये इस मतितार्थ है इस श्लोक। अब वेदांग क्या है कि वेदों को समझने के लिए जो आवश्यक शास्त्र है वो 6 बताए गए हैं। वो 6 है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। इन सभी में ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया। अब ये पिछले 2 मिनट में जो बता रहा हूं ये प्राचीन शास्त्रों में जो व्याख्यायित स्वरूप है वो बता रहा हूं। यानी कि हमारी संस्कृति का जो आद्य है वेद, उन वेदों की निर्मिति के बाद जो सबसे पहले शास्त्र निर्माण हुए इन वेदों को समझने के लिए, उन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है ये ज्योतिष शास्त्र। तो ये हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना प्राचीनतम है और इतने प्राचीनतम, गहनतम, व्यापक शास्त्र को विश्व की दृष्टि देने वाले, विश्व का दर्शन कराने वाले शास्त्र को हमने पिछले कुछ 1000-1200 सालों से दुर्लक्षित रखा है। ये हमारी गलती है, चाहे जिन कारणों से। उसी कारण से हमारे इस वैदिक संस्कृति की, सनातन संस्कृति की अवनति होती रही। तो इस अवनति को रोककर हमें अगर फिर से उस वैभवशाली, उस ज्ञान पर आधारित परंपरा का समृद्धि के शिखर पर पहुंचाना है, फिर से हमारे स्वाभाविक विश्वगुरु स्वरूप में प्रकट होना है, तो हमें सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि भारतीय काल विचार, काल तत्व बोध को समझकर इस भारतीय काल गणना को पुनर्प्रस्थापित करना ही पड़ेगा। तभी हम हमारी ही संस्कृति के बाकी सारे आयामों को पूरी तरह समझ पाए। तो आज का एपिसोड यहां पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड इसी ज्योतिष शास्त्र के स्वरूप के बारे में और एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और इस भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करने में सहयोग दीजिए। और उसी संकल्प के साथ आज यहां रुकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।